नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और हम फिर से आए हैं भूगोल के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल को लेकर, जो आपकी किसी भी परीक्षा, चाहे बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, राजस्थान एसआई हो, या सचिवालय सहायक हो, या आपको हम बता दें सेंट्रल एसएससी, बिहार एसएससी, या कोई भी परीक्षा, चाहे रेलवे हो, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं भूगोल के, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट ही है केवल, और बार बार सवाल पूछा गया है, काफ़ी हाईलाइटेड प्रश्न है। प्रारंभ करते हैं पहला प्रश्न। और प्रश्न को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर सेशन मात्र 7 से 8 मिनट का है, काफ़ी इसमें कंटेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। प्रारंभ करते हैं पहला प्रश्न। सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह के कई गो उपग्रह है? तो 79 है, इसको याद रखेंगे। सौर मंडल में जो बृहस्पति ग्रह है उसका उपग्रह कितना है? 79 है। अगला प्रश्न है कि चौड़ से प्राप्त ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग, ठीक है, पृथ्वी को प्राप्त होता है? तो वह प्राप्त होता है 51% भाग, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चारों ओर जल से घिरे हुए स्थल भाग को क्या कहते हैं? उसको द्वीप कहते हैं। चारों ओर जल से घिरा हुआ जो स्थल भाग है, मान लीजिए कि बीच में स्थल है, चारों तरफ से पानी है, उसी को द्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न, रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से वायुमंडल को कितने परतों में विभाजित किया गया है? 2 मंडल में विभाजित है, वह है सममौल और विषममौल। ठीक है, सममौल और विषम मंडल। क्या नाम है इसका, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलिए आप लोग, लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सभी महासागरों का औसत तापमान कितना होता है? तो सभी जो महासागर है ना, उसका औसत तापमान की बात करें, वह 17.2 डिग्री से सेंटीग्रेड है मतलब, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस पवन तंत्र से होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन करने वाला राज्य, भारत की बात करें, आंध्र प्रदेश है। यहाँ कंटेंट गलत दिया है कि 26% है, 41% का कवर होता है यहाँ पे, इसको याद रखेंगे। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य की बात करें वो बिहार है, जो कि 1 किलोमीटर में जो है 1106 आदमी निवास करते हैं। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है, मात्र 17 आदमी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध, उड़ीसा में है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? चंदौली में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली में है। अच्छा, मगयार्स प्रजाति लोग कहाँ पाया जाता है? तो मगयार्स जो प्रजाति के लोग हैं वो हंगरी में पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सोवियत संघ के किस नगर का नाम सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? तो लेनिनग्राड। सोवियत संघ के किस नगर का नाम सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? तो वह है लेनिनग्राड। ठीक है, तो सोवियत संघ के जो कौन सा नगर है, कहता है सोवियत संघ के किस नगर का नाम फिर से सेंट पीटर्सबर्ग रख दिया गया है? तो वह है लेनिनग्राड। अगला प्रश्न, डोबर जल संधि किन्हें जोड़ती है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करता है डोबर जल संधि। अगला प्रश्न है, चांगटांग पठार कहाँ है? लद्दाख में। चांगटांग पठार की बात करें, लद्दाख में है। अगला प्रश्न है, अम्मान किस देश की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। प्रश्न कहता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वह जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है, याद रखेंगे। झूम खेती होती है मेघालय में। झूम खेती होती है मेघालय में होती है, इसको याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है रेड क्लिफ रेखा, इसको याद रखना है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो वह इलाहाबाद से हल्दिया तक। देखिए, गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, माने जाने का रास्ता, तो इलाहाबाद से जो हल्दिया का जो रास्ता जाता है वही। अगला प्रश्न को देखेंगे, कहता है कि तेलंगाना एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह क्या है? आंध्र प्रदेश का अंग है। क्लियर, तेलंगाना एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह आंध्र प्रदेश का अंग है। अगला प्रश्न, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की गैसों में कौन सी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है?
ओजोन। वायुमंडल की गैसों में कौन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? वह है ओजोन। अगला प्रश्न, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन है? सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें वह बैकाल झील है, इसको याद रखेंगे। देखिए अगला है कि विषुवत रेखा है क्या? तो ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली पूर्व से पश्चिम तक खींची गई कल्पित रेखा विषुवत रेखा क्या है? तो ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली पूर्व से पश्चिम तक खींची गई कल्पित रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, फेरल का नियम संबंधित है वायु संचार से। फेरल का नियम संबंधित है वायु संचार से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। अगला प्रश्न है, शिकार करने के लिए हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कौन सा जनजाति करती है? शिकार करने के लिए हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं एस्किमो जनजाति। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक क्या मिलता है? तो नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक की बात करें वो नाइट्रोजन गैस है। अगला प्रश्न है और अंतिम, कि स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है स्वेज नहर। तो हम उम्मीद करते हैं कि मात्र 6 मिनट का सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हमने बहुत कुछ बताया इसमें, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और करंट अफेयर का सेशन हम रोज़ देते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको जरूर देखें। और आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे दरोगा अड्डा चैनल पे, तो उसमें आपको हिस्ट्री का सेशन, साइंस का सेशन और आपको बता दें हम बहुत अच्छा सेशन, उसमें बहुत कुछ जानकारी का चीज़ है, तो आप उसको देखें, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वरदान है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।